यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर कड़ी में गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों को हम बारीकी से समझ रहे हैं। गीता बहुत सारी समस्याओं के लिए समाधान देती है, मगर समाधान से बेहतर गीता हमें सही ज्ञान देती है, हमें एक बेहतर समझ देती है। गीता के सत्य सार को समझने से गीता के अंदर भी जो चीजें हम सही तरीके से नहीं समझ पाते, उसे हम बेहतर समझ पाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें, एक बेहतर समझ जो परमात्मा फिर से ज्ञान सुना कर देते हैं, उसके द्वारा हासिल कर सकें। आइए गीता से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आज विश्व में जो समस्याएं हम देखते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या की है। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और हमारे टीचर ने, सोशल साइंस के टीचर ने, ये कहा कि हम जनसंख्या विस्फोट के युग में जी रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो मैं ये सोचता था कि ठीक है, अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो हम इसे रोकते क्यों नहीं हम रोक पाते। तो हमारे सोशल साइंस टीचर ने बात कही थी कि जितना तुम आसान समझते हो ये उतना है नहीं। और मैं ये कह रहा था कि बस बच्चे ही तो नहीं पैदा करने हैं, बस आप एक एंटायर जनरेशन को बोल दो कि नहीं, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज हम जितनी समस्याओं को देखते हैं, भूखमरी है, आज वर्ल्ड में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्याएं हैं, रिसोर्स क्रंचेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज है, वो सब कुछ हम पॉपुलेशन से जोड़ कर देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन को रोक दिया जाए तो फिर बाकी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसे में पॉपुलेशन इतनी बड़ी समस्या है, तो इस पर क्यों चिंतन करने के बावजूद भी हम एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पे नहीं आ पाते? इसको अगर आप पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कितनी एक कमजोरी की बात है कि सब कहते हैं कि परमात्मा की जितनी भी रचना है उनमें सब श्रेष्ठ मानव है। भगवान ने मानव को अपनी छवि में रचा है, और हम समझ भी सकते हैं अन्य जितने भी प्राणी हैं उनमें मानव एक भिन्न प्रकार का ही प्राणी है। और आज ये नौबत आ जाए, सर्वश्रेष्ठ प्राणियों की संख्या बढ़ना तो खुशखबरी होनी चाहिए। बिल्कुल। किसी के घर में हीरे जवाहरात बढ़े तो खुशखबरी होनी चाहिए। वही समस्या बन जाए तो कितनी लाचारी की बात है कि आज सारे विश्व में यूनाइटेड नेशन से लेकर एक खास डिपार्टमेंट है, खास हर देश में, जैसे और डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो क्या, उसका काम क्या है कि यही सोचता रहे, यही प्लानिंग करता रहे, योजनाएं बनाता रहे कि मनुष्यों की जनसंख्या कैसे घटे। कैसी विडंबना है। शेरों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फंड्स रख रही है बजट में, और मनुष्यों की जनसंख्या जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो सृष्टि का सिरताज है, उसकी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो इस बात पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं उनमें जो गीता का एक मुख्य ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है, वो मिसिंग है।
गीता ने हमको बताया है, जिसको हम कहते हैं जीवात्मा, मनुष्य जिसको कहते हैं, उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। अब देखने की आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, अर्थात उन आत्मा की गिनती टोटल ना घट सकती है ना बढ़ सकती। अब इस ज्ञान के लुप्त होने के कारण किसी ने गीता को हाथ में लेते हैं, गीता की परिक्रमा कराते हैं, गीता पाठ रखते हैं, गीता को श्रेष्ठ माना गया है। एक मिनिस्टर ने कहा था गीता को नेशनल स्क्रिप्चर डिक्लेयर कर दो, आदि आदि दुनिया भी मानती है। लेकिन गीता का जो फर्स्ट लेसन था, जिसके कारण से जनसंख्या की सारी पॉलिसी ही फेल नज़र आती है, वो ये था कि तुम आत्मा हो। अर्थात सृष्टि पर जो जनसंख्या बढ़ती है वो शरीरों के कारण नहीं बढ़ती है, आत्माओं के कारण बढ़ती है। अब आप सोचिए कि लोग ये समझते हैं नॉर्मली, जैसे आप कह रहे थे कि बस बच्चे कम पैदा हो जाएंगे, आबादी घट जाएगी। बच्चे पैदा होने से जो एक शरीर हैं उनसे आबादी घटती बढ़ती है, या बच्चों के अंदर जो आत्माएं आती हैं उनके कारण से आबादी बढ़ती घटती है। तो जब तक आत्माएं कहाँ से आती हैं, उनका कर्म क्या है, इसको कोई नहीं समझेगा, तो आपके ख्याल में जनसंख्या वृद्धि के कमी के जितने भी उपाय हैं क्या सफल हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे कहा जाता है ये कर्म क्षेत्र है, इस दुनिया में जो भी कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो प्राय तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो अपनी इकोनॉमी को बेटर करना चाहते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल से संतान उत्पन्न नहीं करते, अर्थात आत्माओं को अपने घर में नहीं आने देते। वो कौन से लोग हैं? और जिनको इस बात का पता ही नहीं कि जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, और जो नए आने वाले बच्चों को एक एसेट मानते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, और मजदूर लोग समेत हमारे 4-5 जितने बच्चे होंगे थोड़ी देर बाद वो कमाना शुरू कर देंगे। तो इस एंगल से वो तो कभी जनसंख्या कंट्रोल नहीं करते। तो जो उपाय कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि इंटेलेक्चुअल्स की, समझदार लोगों की संख्या घट रही है, क्योंकि कर्म फिलॉसफी के मुताबिक जो करेगा सो। लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल दुनिया की जनसंख्या घट रही है। और एग्जांपल ले लें, किसी वृक्ष की आप एक पूरी डाली काट दें बहुत मोटी, तो उसमें तो पत्ते नहीं उगेंगे, लेकिन जो बाकी डालियां हैं उसमें उग जाएंगे, पत्तों के तो उगना ही है। तो उस हिसाब से भी गलत बैठता है। तो अगर गीता के ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो निरर्थक है। इसलिए अब देखना यह है कि भगवत गीता जो भगवान की सुनाई हुई है, जिसमें भगवान ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बताया, सुदर्शन चक्र का ज्ञान दिया है, विशेष तौर पे आत्माओं का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, क्या उसके अंदर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का विधि नजर आती है कि भगवान ने भी कुछ ऐसा सोचा होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो? अब आप देखिए, जिस प्रकार से हमको स्कूल कॉलेजों में बताया जाता है और जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो वाकया ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पर अन्य प्रॉब्लम आधारित हैं। बिल्कुल, चाहे आप इकोनॉमी को ले लें, चाहे आप एजुकेशन को ले लें, हाइजीन को ले लें, एनवायरनमेंट को ले लें, आखिर बोझ पड़ता है सारे एनवायरनमेंट पर। हम देखते हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, उसी में देख लो 80 साल पहले जो सड़कें थी, जो मकान थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ रिडंडेंट हो गया। बिल्कुल। और जहाँ खुले खुले मकान सिंगल स्टोरी होते थे, अब वो मल्टी स्टोरी बनने लग गए। और कोशिश तो कर रहे कि वहाँ लोगों को जैसे चिड़ियाघर में पिजन होल में लोगों को बसा दें, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं उनके लिए यातायात इत्यादि सारा कुछ बिगड़ता है। तो इसलिए टोटल देखा जाए, जितनी तरक्की हम करते हैं मटेरियल तौर पे, वो सारी जनसंख्या उसको हड़प कर लेती है, और वो भी डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि सब जगह बराबर की ग्रोथ है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ है। तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए भगवत गीता इसका उपाय बताती है, और लोगों को तो आश्चर्य लगेगा, लेकिन गीता सत्यसार का भाव ही ये है कि जब सब कहते हैं कि गीता में हर चीज़ का इलाज है, तो क्या गीता में जो मोस्ट
सीरियस प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं होगा अगर कोई खोज करे तो। बिल्कुल, इसमें हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग गीता देती है कि आत्माएं, मनुष्य आत्माएं आती हैं और उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, और सृष्टि में जैसे हम देखते आए हैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन ग्राफ, तो पूरे विश्व में ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता गया है। इससे पता चलता है कि आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये आत्माएं आ रही हैं। तो अब प्रश्न उठता है, आत्माएं आ कहाँ से रही हैं? अगर आ रही हैं तो कब तक आती रहेंगी? और ये भी बात है कि हम जिस ग्राफ में आज देख रहे हैं तो हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और इसके हिसाब से ये भी प्रश्न उठता है कि अगर, जैसे कि हम शास्त्रों में लिखी हुई बात को अगर मान लें कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो ऑलरेडी हम वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस के ज़माने में जी रहे हैं, तो 40,000 वर्ष में ये पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा? तो इसलिए गीता के अंदर भी वो बात क्लियर ना होने के कारण जो बात है वो वर्ष कंफाउंडेड हो गई, प्रॉब्लम बढ़ रही है। सचमुच अगर आज लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि कब्रिस्तान में मुर्दा को जलाने के लिए लाइन लगती है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उसकी बर्थ से पहले ही कोशिश की जाती है कि मेरे बच्चा होगा उसको आप एडमिट कर लीजिए, पैसा दिया जाता है, हर जगह आप देखते हैं। और ये बताया जाता है अगर इसी रेट पर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि व्यक्ति को खड़े होने की जगह भी ना, फिर क्या होगा? फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अन्य प्लैनेट्स में जगह ढूंढते हैं। अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ है कि कमर्शियल वाहन के द्वारा 4 व्यक्तियों को स्पेस में ले जाया जा रहा है कमर्शियल तौर पर। वो सोचते हैं कि किसी और ग्रह पर ही चलो आबादी को शिफ्ट कर देंगे, या स्पेस में भी स्टेशन बनाए जाते हैं। हमने देखा नासा वाले बच्चों से इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं। तो आप सोचिए कि ये हालत है कि दुनिया की प्रॉब्लम को समझते नहीं और कहीं दूर जा कर के वहाँ बसने की और वहाँ शांति की लोग इच्छा रखते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भगवत गीता, जिसमें भगवान ने जैसे कहा जाता है ना, सारा मास्टर प्लान दे दिया है कि खराबी को कैसे दूर किया जाए और अच्छाई को कैसे लाया जाए। भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ गीता में पीपल के वृक्ष का, कि अगर अच्छी तरह से समझना हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में बात करने से समझ में नहीं आता, तो भगवान ने कहा कि सृष्टि एक पीपल के वृक्ष की तरह है, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं और मैं इसका बीज हूँ। अच्छा, ये उसका फिजिकल प्रेजेंटेशन है। और इसमें आके जो बसते हैं, जो एक एक पत्ता निकलता है, एक एक फूल निकलता है, फल निकलता है, वो आत्मा ही उसके अंदर होती है चेतन में। और इसका दूसरा प्रमाण है कि श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर सागर में दिखाते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, पीपल का पेड़ खूब ग्रो करता है, और अगर कोई देखे कि एक दिन ऐसा आएगा ये पेड़ तो फैल फैल कर सारे हिंदुस्तान के ऊपर छा जाएगा, लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, क्या ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर एक डीएनए होता है, उस डीएनए के अनुसार उसका ग्रोथ होता है, और जहाँ तक होना है वहाँ तक होना ही है, उसके बाद एक पत्ता भी नहीं निकल सकता। तो ये एक नियम है, इसको अगर हम समझेंगे तो पहले तो हमको ये तसल्ली होगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया की पॉपुलेशन इस प्रकार से इसी स्पीड से ग्रो होती रहेगी और 40,000 वर्ष जो गलती से लिख दिए हैं उसमें तो दुनिया का क्या हाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक बॉटेनिकल ट्री के अंदर उसका डीएनए होता है, बहुत फैलने वाला वृक्ष भी हो, आखिर उसकी एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड वो नहीं फैलता। तेजी से भी बढ़ रहा हो और कोई ये सोचने लग जाए इसी तरह बढ़ता रहेगा, तब प्रॉब्लम आती है। तो ना तो उसको समय का ज्ञान है, ना उसको स्थान का ज्ञान है, ना सृष्टि नाटक का ज्ञान है। मान लीजिए किसी नाटक के अंदर बहुत सारे एक्टरों की आवश्यकता है, स्टेज तो लिमिटेड है और उसमें 1000 एक्टर आ जाते हैं, कोई फौज वगैरह है, और वो सोचते हैं और आते जाएंगे नहीं तो भाग जाओ, तो लोग समझेंगे ये तो हमारे ऑडियंस में भी आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जब आत्माओं का नंबर लिमिटेड है और वो आत्माओं की जो स्टेज है, आत्मा को जो पाठ करने का स्थान है,
ये धरती है, साकार लोक है। जैसे कोई भी प्रकार के बीज होते हैं, हर बीजों का आप देखेंगे सीजन भी होता है, एरिया भी होता है। चाय जो है पहाड़ी पर उगती है, चावल पानी के अंदर उगता है, और उनके सीजन भी होते हैं, बिल्कुल कई ऑल सीजन भी होते हैं। आप हैरान होंगे कि सड़क के किनारे पेड़ खड़ा है, आम का पेड़ खड़ा है, सारा साल खड़ा रहेगा, लेकिन जब आम का सीजन आएगा आप देखिए उसमें स्फूर्ति पैदा होगी, आम भी निकल आएंगे, फिर भर जाएगा, फिर खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये नेचर सिखाती है हमें कि सृष्टि नाटक कैसे बना हुआ, इसी प्रकार से आप सोचें तो भगवान कहते हैं कि आत्माओं का ये स्टेज है, तो ये स्टेज उसी हिसाब से बनाया गया है कुदरत के द्वारा, जहाँ जहाँ आत्माएं पाठ कर सकें। एक टाइम ऐसा आता है कंफर्टेबली रहती हैं, अबंडेंस होता है, धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार होता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जबकि पेड़ के सूखने का टाइम होता है, कंप्लीट होता, बहुत सारे पत्ते उसमें आ जाते हैं। अगर कोई ये समझ जाए कि गीता के भगवान के अवतरण का समय आ चुका है, इस सृष्टि नाटक के कंप्लीशन का टाइम आ चुका है, उन्हीं आसारों से जिसके आधार पर हम भय पैदा कर रहे हैं, वो आसार क्या बताते हैं, ये अब कंप्लीट हो रहा है और इससे बियॉन्ड चल भी नहीं सकता है। और अभी जो हालत है ये वर्स्ट है। सब लोग समझते हैं ना तो पानी साफ है ना हवा साफ है, तो और क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं उसके अनुसार वर्तमान समय लगभग मैक्सिमम आत्माएं धरती पर आ चुकी हैं, और अब इसके ट्री के लय हो यानी सूखने का समय है और नए ट्री के लगने का समय है। अगर गीता के भगवान के महावाक्यों को देखें, इसको मैं गीता में कई जगह लिखा हुआ, इसको मैं लय कर लेता हूँ। लय कब करेंगे, बीच में तो नहीं करेंगे, कोई सिस्टम होगा एंड में ही करेंगे, और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं नया शुरू कर देता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, वो समझते हैं कट्ठे के कट्ठे लय तो करता है, शायद शुरू भी कट्ठे के कट्ठे सबको भेज देता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि नाटक जो होता है एंड तक सारे एक्टर आ जाते हैं, लेकिन शुरू में तो फर्स्ट रोल वाले आते हैं। ये बात तो कितनी खूबसूरत सी बात है। जब हम इसे एनोलॉजी के रूप में भी समझते हैं तो पता चलता है कि शुरुआत में सृष्टि की आबादी कम थी और धीरे धीरे बढ़ती आई है। तो आज भी जब हम पॉपुलेशन का टाइमलाइन देखते हैं तो शुरुआत में आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले भी देखते हैं तो सृष्टि की आबादी कम थी और धीरे धीरे बढ़ती आई है। तो एक समय ऐसा रहा होगा जब आबादी कम थी, और जैसे आपने वृक्ष का उदाहरण दिया, अंत के समय पर सारे पत्ते निकल आएंगे। अब ये जो समस्या, जो पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं, इसे एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने से ऐसा लगता है कि चलो अच्छा, इसका एक सोल्यूशन भी है। तो गीता और महाभारत में हम क्या सॉल्यूशंस देखते हैं कि क्या इस समस्या का समाधान के रूप में क्या बताया जाता है? देखिए, पहली बात होती है आसार। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। अगर आप वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो दिखने वाली वो उसका तना होता है, ट्रंक होता है। उसके बाद आगे चलें, जब फैलता है तो ब्रांचेस होती हैं। तो ब्रांचेस तने जितनी मोटी कभी नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी मोटी होती हैं। और आगे चलें तो फिर क्या, सब ब्रांचेस निकलते हैं, फाइनली ट्विग्स निकलते हैं। तो जब वृक्ष फैल जाता है तो ट्विग्स जो होते हैं उसके निकलने से पता लगता है कि अब इसमें आगे कुछ निकलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप देखिए कि सृष्टि के नाटक में बड़े बड़े धर्म आए, 4-5 धर्म जिनके हम नाम ले सकते हैं। उसके बाद कोई बड़ा धर्म क्यों नहीं आया? अच्छा, आज क्या स्थिति है कि आज आप पूरी किताब छाप सकते हैं धर्म, मठ, पंथ इत्यादि इत्यादि। इससे क्या जाहिर होता है कि अब कोई बड़ा धर्म आने वाला नहीं है, और जो आ चुके हैं इस लिमिट तक आ चुके हैं, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप उनकी लिस्ट बना के नोट करें, हैं? जैसे हम पॉलिटिक्स में कहते हैं कि अभी पहले तो महाराजा महारानी थे, वजीर भी नहीं था, आज मंत्रियों, उपमंत्रियों, एडवाइस, इतनी लिस्ट है कि लिस्ट देख के देखना पड़ता है कि उस विभाग का मंत्री कौन है। तो फैल गया ना। इसी प्रकार से फैलावट के बाद ही कहा जाता है अति के बाद इति होती है, और इति का टाइम दिखाई दे रहा है। एक तो ये बात हो गई आध्यात्मिक तौर पर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे रिपीट होना है, वो भी भगवत गीता में बताया गया है कि देखो, जब अंत आता है तो परमात्मा क्या करते हैं, आत्माओं के निवास स्थान है जिसको परलोक कहा गया है, जहाँ से आत्माएं आती हैं।
तो पहली बात उनके वापस जाने का टाइम है। अब वो वापस सारी आत्माएं कैसे जाएंगी? कर्मों की गति के अनुसार तो नंबरवार शरीर लेती हैं, छोड़ती हैं अपने अपने समय पर। उसके लिए महाभारत है। तो महाभारत का अर्थ क्या है? एक ऐसा युद्ध जो लास्ट वार है, जिससे पहले इस तरह का वार नहीं हुआ, और एक पर्पसफुल वार है। अन्य युद्ध में कोई योद्धा शरीर छोड़ता हुआ जन्म ले लेता है, लेकिन अब क्योंकि वापस जाने का टाइम है, उस समय पर इस प्रकार का एक विनाशकारी युद्ध होता है जिसमें आत्माएं एन मास टोटल तौर पे शरीरों से मुक्त हो जाती है, लगभग सारी की सारी मुक्त हो जाती है, और फिर वो आत्माएं निकल करके परम धाम में जाती है। इससे पता लगता है मुक्त होने का, लिबरेट होने का, शरीरों से पाठ को समाप्त होने का एक खास समय है, और वो अंत का समय है, और ये कार्य भगवान ही करवाते हैं। एक तरफ महाभारत हो गया, दूसरी तरफ आगे भी दुनिया चलनी है, क्योंकि आत्माओं का लोक ही ये है जहाँ उनको शरीर धारण करने हैं। बहुत ही निकृष्ट, जिसको कह रहे थे तमोगुणी ढंग से दुनिया चल रही है। कलयुग में तमोगुण होता है, फिर सतोगुण से शुरू होनी है, तो नया पौधा तो और ही तरह का होता है, उसमें फैलने की, उसमें फल फूल सब निकलेगा। तो भगवान कहते उसके लिए भी मैं गीता सुनाकर तैयारी करता हूँ। विनाश के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसका प्लान है, लेकिन आगे के लिए उन्हीं आत्माओं को, जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं ना, किसी खट्टे पेड़ में कलम लगा देते हैं मीठे की, तो वो उगना बंद हो जाता है और वो उग जाता है। उस प्रकार से भगवान विश्व परिवर्तन कराते हैं। तो लोग जो कहते हैं रचना कर दी, समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। कलयुगी लोगों को ही ज्ञान दे करके जितने सुने उनको मैं नई दुनिया के लिए तैयार करता हूँ। वो आत्माएं भी क्योंकि परम धाम के निवासी हैं, वहाँ जा कर के फिर फौरन सतयुग में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वर्गवास। तो ये प्रोसेस है जो वर्तमान समय चल भी रहा है। अगर किसी की समझ में ये बात आ जाए तो बहुत लकी आत्मा है, क्योंकि भगवान कहते थे थोड़ी सी आत्माएं, वो भी विशेष तौर पे भारत की आत्माएं, जिसके लिए मैंने स्मृति चिन्ह छोड़े हुए हैं कि भगवत गीता भी है, भगवान का अवतार भी बताया हुआ है, शिवरात्रि भी बताई हुई है, महाभारत का जिक्र भी किया। वो कोइंसाइड कर रहे हैं वर्तमान समय, जो चिन्ह बता रहे हैं, तो ये भय भी दूर हो जाएगा और व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस खराब दुनिया में सब लोग आजकल कह रहे हैं कि हम नाम मात्र जी रहे हैं, घसीट रहे हैं, वी आर जस्ट कैरिंग ऑन। कोई चार्म नहीं है लाइफ के अंदर। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चिंतित है, बड़ा देश भी चिंतित है। रात को सोचते हैं पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी। जब ऐसी हालत हो तो अंत की निशानी तो है ही। तो ये देखने से पता चलता है कि ये जो बहुत बड़ी समस्या है पॉपुलेशन का, वो एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। जैसे आपने कहा, जैसे एक वृक्ष का डीएनए है तो एक उसकी आयु है, सीमा है, तो उस प्लान के अनुसार वो बढ़ रहा है। और ऐसे ही ये सृष्टि रूपी वृक्ष भी है जो एक प्लान के साथ है, और इसके बाद जैसे इसका समय पूरा होगा फिर से एक नए वृक्ष की स्थापना होगी और परमात्मा इसी परिवर्तन का काम को करवाएंगे। इस परिवर्तन के काम के लिए परमात्मा निमित्त बनते हैं और इससे ये सारी कारोबार होती है। तो इससे समझने से एक सुकून मिलता है कि हाँ, इस समस्या के लिए भी एक सोल्यूशन है, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान इन प्लेस। तो हम ज़्यादा इस पर सोचें या बहुत ज़्यादा चिंतन करने से हम ज़्यादा प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, बट सॉल्यूशन फोकस नहीं हो पाते। क्योंकि जो रोल परमात्मा का है वो हमें नहीं लेना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपना रोल तो प्रॉपरली एक्टर निभा नहीं सकता, और हम सोचने लग जाते हैं कि भगवान को दुनिया कैसे चलाता होगा, हम वैसे चलाएं। वो जब उसने सिखाया था हमें, कहा जाता है भगवान ने अपनी छवि में मनुष्य को रचा, वो रचे हुए मनुष्य हम आज नहीं हैं, क्योंकि धर्म ग्लानि हो गई है। सारे भगवान ने जो भी मूल्य सिखाए थे उसके ऑपोजिट है। पहली बात तो हिंसा का ही है। भगवान ने कहा सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा है, और हम उस पर चलते थे, तब हमारे को ईश्वरीय नियमों, डिवाइन लॉज कहते हैं। इसीलिए उस समय के जो अगली दुनिया के जो मानव हैं उनको भी भगवान भगवतियाँ कहा जाता है। आप देखेंगे गॉड एक है, लेकिन वो परम आत्मा के तौर पे एक है। लेकिन शरीर में आने के बाद ईश्वरीय गुण ऐसे हों
जो कि उनको भगवान भगवतियाँ ना सिर्फ कहें बल्कि बाद के लोग उनको भगवान समझ के पूजा करें, मंदिरों में लगाएं, तो अवश्य ही वो सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे। वो भगवान कार्य आके करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। बातचीत करने के लिए और भी रोचक विषय हैं, मगर अगली कड़ी में इस बातचीत को जारी रखेंगे। आज समय को देखते हुए विराम लेते हैं। आप यहाँ हमारे साथ आए, चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के लिए, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या नज़र आती है। मगर ये समस्या क्यों बनी? अगर इसके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को समझा जाए तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिलती है। हम पिछले अनेकों सदियों से चीज़ों को देखते आए हैं कि धीरे धीरे इस विश्व का पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और आज इस समय पर जब हम देखते हैं तो ये अपने चरम पर नज़र आती है। और पिछले कुछ ही समय में ये इतना बढ़ कैसे गया, इसके पीछे कारण क्या है? अगर इसको हम गीता में आध्यात्मिक अर्थ से समझने के प्रयास करें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। परमात्मा के इस डिवाइन प्लान का ये भी एक हिस्सा है, ये समझ में आता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।